आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल जैविक अणु में अमीनो एसिड या जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अमीनो अम्ल का अध्ययन करेंगे। जैसा हम लोग जानते हैं, आपका 10th में भी कुछ इसमें पढ़े हुए हैं कि जो प्रोटीन होता है, क्या प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है वह अमीनो एसिड का बना होता है। जैसे अगर हम करें किसका बना होता है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का कौन बना होता है आपका, प्रोटीन। जैसे अगर मान लीजिए क्या है, ये अमीनो एसिड है, छोटे छोटे अगर मान लीजिए क्या है, अमीनो एसिड है, इसमें एक मॉलिक्यूल अमीनो एसिड है, तो सभी ये अमीनो एसिड मिलके ही क्या बनाते हैं, प्रोटीन। मीन्स प्रोटीन का जो मोनोमर होता है, मोनोमर, ये आपका मोनोमर है। मोनोमर कौन होता है आपका, अमीनो एसिड, किसका, प्रोटीन। अगर प्रोटीन देखा जाए तो ये क्या है, पॉलीमर है, क्या है, पॉलीमर, ये पॉलीमर है। और अमीनो एसिड इसका क्या है, मोनोमर है। जैसे अगर आप देखा जाए तो एक जैसे आपका माला हो, पूरा माला किसका बना होता है, मोती का बना होता है, बीड्स, हाँ आप ये सब पढ़े होंगे। तो माला पूरा अगर देखा जाए तो प्रोटीन है, और उसमें जो एक मोती है वो क्या है, आप उसका अमीनो एसिड, जो उसका मोनोमर है। तो हम इसी अमीनो एसिड्स के बारे में आज अध्ययन करेंगे। देखिए अमीनो एसिड की पहले के आपका केमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। अमीनो एसिड में एक देखिए क्या होता है, इसका टिपिकल स्ट्रक्चर, एक एल्फा कार्बन होता है, एल्फा कार्बन है, इसमें एल्फा कार्बन है एक। इसी एल्फा कार्बन से आपका 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं इसमें। जैसे इसी में एक क्या होगा आपका, यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक, कार्बोक्सिलिक, यह है कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक, कार्बोक्सिलिक समूह है। और इसी में एक दूसरा समूह होगा अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप, या तो इसको हिंदी में लिखेंगे अमीनो समूह, अमीनो समूह। तो इस तरह से आपका ये 2 ग्रुप देखें, किससे अटैच हैं, एल्फा कार्बन से। अभी हम कहे हैं कि इसमें कितने ग्रुप जुड़े होते हैं, 4। देखिए इसी से आपका एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, ठीक, और इसी से एक हम इसको R लिखेंगे इस तरह से, इसको बोलते हैं साइड चेन, साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला, क्या बोलेंगे, पार्श्व श्रृंखला होती है, इसी से जुड़ी होती है अल्फा कार्बन से। तो 4 ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, ये आपका है क्या, हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप, ये हाइड्रोजन है। तो इस तरह से आपका क्या है कि एक अमीनो एसिड में इस तरह से 4 ग्रुप्स है, 1 कार्बोक्सिलिक, साइड चेन, अमीनो एसिड और हाइड्रोजन। देखिए इसमें अब बात आती है कि ये साइड पार्श्व श्रृंखला, आप जानते हैं अमीनो एसिड्स में, जैसे आप कुछ बुक्स में लिखता है 22 अमीनो एसिड्स हो गए प्रोटीन में, लेकिन अभी आपको स्टैंडर्ड 20 ही पढ़ना है। 20 टाइप्स के अमीनो एसिड, अमीनो एसिड कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटीन में। प्रोटीन में कितने तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 टाइप्स के, स्टैंडर्ड यही है। इसको 20 मैजिक बोलते हैं, मैजिक,
ठीक है, क्योंकि यही जो 20 अमीनो एसिड हैं यही मिल करके डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन बनाते हैं, जो बहुत ही विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनती है। सबसे डाइवर्स मॉलिक्यूल यही होता है बायो मॉलिक्यूल में, प्रोटीन जो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाते हैं। जैसे हमारे शरीर में ही देखा जाए तो प्रोटीन में कहाँ पाया जाता है, नेल्स में, स्किन्स में, हेयर्स में, और आपका जैसे अब है हीमोग्लोबिन्स हैं, मसल्स हैं, ये सभी किसकी बनी हुई है, बहुत मैक्सिमम चीज़ें प्रोटीन की ही बनी होती है हमारी बॉडी। तो डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन बनाती है आपकी कौन, ये 20 टाइप्स की अमीनो एसिड, इसीलिए इसको बोलते हैं मैजिक 20, मैजिक 20 बोला जाता है। ये 20 अमीनो एसिड्स जो होते हैं, कितने 20 अमीनो एसिड जो होते हैं वो सभी कहाँ से डिफर करते हैं, साइड चेन से। कहाँ से, साइड चेन से। ऑल 20 अमीनो एसिड डिफर फ्रॉम साइड चेन, साइड चेन। सभी 20 अमीनो एसिड पार्श्व श्रृंखला में अलग होते हैं, अलग होते हैं। इसको हिंदी में मैं लिख दिया, ठीक है। मतलब सभी जो 20 टाइप के अमीनो एसिड हैं सब में यही आपका वो इसी से अलग होंगे। और ये सब 3 चीज़ें, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप, यह सभी ऑल 20 अमीनो एसिड सेम, सभी 20 जो टाइप्स के अमीनो एसिड है उसमें यह सभी सेम होगा, एक समान होगा, ठीक है। मतलब सभी में क्या होगा आपका अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन होगा। लेकिन सभी ये ऑल 20 टाइप्स के अमीनो एसिड कहाँ से डिफर करेंगे, साइड चेन से डिफर करेंगे। तो इसको हम देखते हैं साइड चेन के बेसिस पे। जैसे इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आप, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। या तो अमीनो अम्ल का वर्गीकरण, अमीनो अम्ल का वर्गीकरण कई बेसिस पे है। जैसे इसके साइड चेन के आधार पे, इसके रिक्वायरमेंट के आधार पे। जैसे हमारे शरीर में ये कहाँ से मिलता है, हमारे शरीर में बनता है कि हम उसको शरीर से बाहर से लेते हैं, माने आवश्यक, अनावश्यक, इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसको तो हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक। और आज हम केवल पहले पढ़ेंगे पार्श्व श्रृंखला के आधार पे अमीनो एसिड के प्रकार। पहला है आपका पार्श्व श्रृंखला के आधार पर, माने साइड नेचर ऑफ साइड चेन। नेचर ऑफ साइड चेन मतलब पार्श्व श्रृंखला के प्रकृति के अनुसार, पार्श्व श्रृंखला के प्रकृति के अनुसार हम देखते हैं। जैसे देखिए पहला, इसमें हम देखेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड या तो एलिफैटिक अमीनो एसिड, एलिफैटिक अमीनो एसिड, इसको हम यही बोलते हैं एलिफैटिक अमीनो अम्ल, जिसके साइड चेन में क्या हो, एलिफैटिक चेन हो, उसको बोलेंगे हम। जैसे अब क्या है, जैसे ये आपका COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप, और ये
हाइड्रोजन। अगर इसके साइड चेन में क्या हो आपका, जैसे CH3, ये एलिफैटिक चेन हो गया, ये साइड चेन, ठीक है, ये तीनों देख रहे हैं समान, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिफैटिक अमीनो एसिड। इसके एग्जाम्पल क्या है देखिए, इसका एग्जाम्पल है जैसे ग्लाइसिन, इसको हिंदी इंग्लिश में ही लिखिएगा, ग्लाइसिन वाला। दूसरा ग्लाइसिन के बाद वैलिन या तो एलानिन, ये एलानिन का ही स्ट्रक्चर है, ग्लाइसिन, एलानिन, फिर वैलिन, ल्यूसीन, फिर आइसोल्यूसीन। ये 5 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, अल्फेटिक चेन पाई जाती है। इसमें ग्लाइसिन जो अमीनो एसिड्स होती है, ग्लाइसिन, इसका आपका इम्पॉर्टेंट भी मैं बताता जाऊँ, एक क्लोरोफिल के सिंथेसिस में भाग लेती है। क्लोरोफिल में जो एक आगे पढ़ेंगे पोरफायरिन रिंग होती है, उसमें पोरफायरिन श्रृंखला होती है, उसके पोरफायरिन श्रृंखला को बनाने में क्लोरोफिल के एक ग्लाइसिन इन्वॉल्व होता है। जो इम्पॉर्टेंट है उसी को बताया जाता है। इसके बारे में क्वेश्चन और पूछा जाता है, जैसे आपका जो कंपटीशन होता है उसमें जैसे आप देखेंगे तो सभी COOH, NH2H और इसके साइड चेन में देखेंगे तो हाइड्रोजन ही होता है। इसके साइड चेन में क्या है, हाइड्रोजन। सबसे सिंपल अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, सबसे क्या है, सिंपल मीन्स साधारण है। इसके साइड चेन में क्योंकि केवल क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा नहीं पाता है, क्योंकि इसमें ये आपका इसमें कायरल कार्बन नहीं है, जबकि इसमें कायरल कार्बन है। आप पढ़ेंगे आगे, इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, 1 2 3 4, जबकि इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है, 1 2 3 ही है। इसलिए ये आपका क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सबसे सिंपल अमीनो एसिड्स है, और ये कहाँ इन्वॉल्व होता है इसके बारे में आप देख लिए। आगे देखते हैं हम लोग, तो एलिफैटिक अमीनो एसिड आपको कितने मिले, ये 5 हो गए, ठीक। सेकेंड, एसिडिक अमीनो एसिड, जिसके साइड चेन में क्या हो, अमीनो एसिड, एसिडिक ग्रुप हो। एसिडिक ग्रुप जानते हैं क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, आप लोग 10th में पढ़े होंगे उस नॉमेनक्लेचर केमिस्ट्री में, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। तो इसमें आपका क्या होता है, इसका एग्जाम्पल जैसे आपका देखिए, इसमें तो एक COOH ग्रुप होगा, एक NH2 होगा, एक हाइड्रोजन होगा, और ये मान लीजिए CH2, और इसी के साइड चेन में क्या है, COOH। ये साइड चेन में देख रहे हैं, इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक। तो ये एसिडिक अमीनो एसिड होगा। इसका एग्जाम्पल जैसे आपका एस्पार्टिक एसिड, सेकेंड ग्लूटामिक एसिड, ठीक। थर्ड जैसे आपका है, इसमें देखिए क्या होता है, किसी 2 ऐसे अमीनो एसिड हैं, यही एस्पार्टिक एसिड में क्या है, इसका OH हट जाएगा और ये NH2 लग जाएगा यहाँ, तो ये एमाइड हो जाता है। क्या जाता है, एमाइड। तो उस समय अगर हम OH हटाकर NH2 जोड़ देंगे, ये जो एस्पार्टिक एसिड है इसको हम बोल देते हैं एस्पराजीन। तो कहीं कहीं बुक में लिखता है एसिडिक अमीनो एसिड, लेकिन ऐसे देखा जाता है एमाइड ग्रुप रखता है एस्पराजीन। और अगर ग्लूटामिक एसिड है, अगर NH2 जोड़ देंगे OH हटाकर, एक चैप्टर और है आपका मिनरल न्यूट्रिशन, इसमें वहाँ पे पढ़ाया है एमाइड के बारे में, तो इसको हम बोलेंगे ग्लूटामिन। तो इसको हम एसिडिक अमीनो एसिड में ही यहाँ स्टडी करते हैं। ये 4 अमीनो एसिड है, एस्पार्टिक, ग्लूटामिक, एस्पराजीन, ग्लूटामिन, जिसको हम लिखे हैं एसिडिक अमीनो एसिड। इसकी संख्या कितनी हो गई, 4।
आगे देखते हैं हम लोग फिर बेसिक अमीनो एसिड, जैसे बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक मीन्स होता है क्षार, जैसे बेसिक अमीनो एसिड जिसके साइड चेन में क्या हो, अमीनो ग्रुप हो, NH3 ग्रुप, जैसे अमीनो बेस होते हैं, अमीनो एसिड है, अमोनिया है, ये तो ये बेसिक अमीनो एसिड, चूंकि ये बेसिक नेचर का होता है, ये बेसिक अमीनो एसिड होगा। जैसे यहाँ पे साइड चेन में क्या लगा दिए, NH3, ठीक, प्लस ये साइड चेन में क्या है, अमीनो ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक नेचर का होता है, NH3 प्लस पॉजिटिव, जबकि एसिडिक अमीनो एसिड निगेटिव होते हैं। देखिए बेसिक अमीनो एसिड में आपका कौन कौन आता है, इसमें लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक, इसकी संख्या कितनी होगी, ये बेसिक अमीनो एसिड है, ये 2, इसको भी पढ़ेंगे आगे हम। ये हमेशा देखिए बायोमॉलिक्यूल में आपको ये सब याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब हमेशा पूरा बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं पढ़ाया गया है आपको। बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं जैविक अणु क्या होते हैं, हाँ, लिविंग थिंग्स में पाए जाने वाले सभी कार्बन कंपाउंड्स बायोमॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो सभी लिविंग थिंग्स चाहे जो हो, यूनिसेलुलर हो या तो मल्टी सेलुलर हो, सभी के जीवधारियों का शरीर किसका बना हो, बायोमॉलिक्यूल्स का बना होता है। उसको हम देख भी चुके हैं, 2 हैं। फिर बेसिक अमीनो एसिड, अब हम देखते हैं सल्फर कॉन्टेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर को रखने वाला, माने इनके साइड चेन में क्या होगा, सल्फर, जैसे यहाँ है, इसको हटा दीजिए, यहाँ जैसे CH2 और SH हो गया, साइड चेन में सल्फर है, ठीक। ये आपका जैसे हमारे शरीर में जैसे बाल में पाया जाता है, सब सल्फर कॉन्टेनिंग अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ये सब आपका, ठीक है, बाल ये सब में, स्किन ये सब केराटिन में पाई जाती है, जिससे देखते हैं जहाँ पे भी आपका मुर्दे जलाए जाते हैं, डेड बॉडी जलाई जाती है, तो वहाँ पे आपका एक सल्फर की बहुत ज़्यादा गंध आती है, क्योंकि ये जो सल्फर होता है वो SO2 बना लेता है ऑक्सीडाइज होकर के बर्निंग के समय। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से हैं हम उसको देखते हैं। इसमें 2 हैं, जैसे सिस्टीन और मेथियोनिन। देखिए थोड़ा सा अभी हम लोग देख रहे थे, जैसे सिस्टीन और मेथियोनिन जैसे कूद देता है, ये जो एथाइलिन हार्मोन होता है, एथाइलिन हार्मोन आपका जो फलों को पकाता है, फ्रूट राइपेनिंग करता है, उस हार्मोन को बनाने में मेथियोनिन का यूज होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके सिग्निफिकेंस में। तो ये 2 हो गए आपका, कौन से, सल्फर कॉन्टेनिंग अमीनो एसिड, ठीक, सिस्टीन एंड मेथियोनिन। आगे देखते हैं हम लोग OH कॉन्टेनिंग अमीनो एसिड, OH कॉन्टेनिंग अमीनो एसिड, जब साइड चेन में क्या हो, अमीनो एसिड OH कॉन्टेनिंग हो, जैसे आपका देखिए CH2 OH, ये साइड चेन में OH हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका एग्जाम्पल है सीरीन एंड थ्रियोनिन, सीरीन एंड थ्रियोनिन, ये तो 2 हो गए, सीरीन एंड थ्रियोनिन OH इनके साइड चेन में होता है, ठीक, इनकी संख्या 2 हो गई। अब हम देखते हैं लास्ट में इसके बाद और है आपका एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड, ये एरोमेटिक ग्रुप रखते हैं, आप लोग पढ़े हैं जैसे केमिस्ट्री में। इनके साइड चेन में क्या होगा आपका, ये देखिए जो इनका साइड चेन है ये एरोमेटिक ग्रुप होगा इसमें साइड चेन में। तो इसका एग्जाम्पल देखिए
एग्जाम्पल है इसका, पहला जैसे ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, सेकेंड फेनाइल एलानीन, थर्ड टायरोसिन, ये सब है। जैसे इससे क्वेश्चन पूछता है ट्रिप्टोफैन से, ट्रिप्टोफैन से क्या बनता है भाई, इनके साइड चेन में पहले तो एरोमेटिक ग्रुप होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। ट्रिप्टोफैन जो होता है IAA, इंडोल एस्टिक एसिड, ऑक्सीन हार्मोन, पढ़े होंगे आप टेंथ में, सॉरी, ऑक्सीन हार्मोन, ऑक्सीन पादप हार्मोन है, इसकी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। टायरोसिन के बारे में आपको पूछता है, इससे थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स बनते हैं, आपका जो थायराइड ग्रंथि से बनता है, इसके बारे में आप पढ़े हैं। ये तीन क्या है, ट्रिप्टोफैन, फेनाइलएलानिन, टायरोसिन, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। इसका नंबर कितना हो गया आपका 3। अब आते हैं हम लोग लास्ट EFG, ठीक है। इसमें देखिए हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, माने हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स माने जिसके माने विषम चक्रीय अमीनो अम्ल, जिसके साइड चेन में हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप होता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रख लीजिएगा, हिस्टिडीन, हिस्टिडीन एंड दूसरा है प्रोलीन, 1 2, मैंने हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड कितने हो गए 2, हिस्टिडीन, प्रोलीन। इस तरह से इसको भी हम लिख लेते हैं 2 अमीनो एसिड, ठीक है। तो कितने हो गए 5 9 4 9 2 11 2 13 2 13 15 3, कितना हो गया आपका 18 और 2 20, देखिएगा आपको सारी 5 9 हो गया, 2 11 13 13 2 15 3 18 2 20 अमीनो एसिड है। यही 20 मैजिक अमीनो एसिड्स हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन बनाते हैं। इसमें जैसे और भी बेसिस पे है क्लासिफिकेशन इसका अमीनो एसिड्स का, उसके माने बॉडी के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं हमारे बॉडी में बनते हैं, कुछ हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, जिसको हम भोजन से लेते हैं। तो जो भोजन से लेते हैं उसको बोलते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। इसको हम दूसरे वीडियो में बनाए, उसके लिए एक फार्मूला भी दिए हैं कि वेरी LMP टेक्टी कैसे हम उसको कर सकते हैं सिंपली, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कंपटीशन ये सब में। देखिए आगे हम थोड़ा सा अमीनो एसिड के बारे में कुछ देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड, ठीक, अमीनो अम्ल के गुण। देखिए इसमें जैसे आपका 2-3 चीजें मैं डिस्कस कर दूंगा यहाँ पे। जैसे पहला एम्फोटेरिक कंपाउंड होते हैं। अमीनो एसिड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड होते हैं। एम्फोटेरिक, आप जब 12th में जाएंगे तो केमिस्ट्री में भी है आपका जो पूरा अमीनो एसिड बायोमॉलिक्यूल पढ़ने का, इसलिए अच्छे से इसको पढ़िए आप लोग। एम्फोटेरिक यौगिक, एम्फोटेरिक कंपाउंड। दूसरा हम इसमें इसके कैरेक्टर में पढ़ेंगे, सेकेंड कैरेक्टर, ये ज्यूटर आयन होते हैं। ज्यूटर आयन क्या शो करते हैं, ज्यूटर आयन शो करते हैं। थर्ड हम पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, या तो सम विभव बिंदु बोलते हैं, सम विभव बिंदु। तो अगर देखा जाए तो हम जैसे क्या कहें, अभी
सी, इसमें है जैसे आपका COOH, ये क्या है, ये NH2, ये साइड चेन और ये हाइड्रोजन, ये 4 ग्रुप है। तो इसमें आप देखेंगे तो क्या होगा आपका, यह जो अमीनो एसिड्स है, ये अमीनो एसिड्स है, ये हाइड्रोजन को डोनेट भी करता है। जैसे हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया, ठीक, अगर हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया इससे COOH से एक हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, RH R COO माइनस, और फिर क्या हो जाएगा आपका ये NH, इस तरह से हो सकता है। या अगर हम क्या करें, इससे एक हाइड्रोजन अगर ले लेते तो NH3 हो जाएगा, NH3 CHR COOH, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हाइड्रोजन को एक रिसीव किया, ये इस तरह से, ठीक। तो देखिए ये हाइड्रोजन को ले भी रहा है और हाइड्रोजन को दे भी रहा है, ठीक है। ये हाइड्रोजन को यहाँ लिया, जैसा यहाँ दिया, डोनेट कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तो ये माइनस हो जाएगा इस पर, और ये यहाँ से रिसीव करेगा तो NH3 प्लस हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हाइड्रोजन को डोनेट भी कर रहा है और हाइड्रोजन को रिसीव भी कर रहा है, यानी रिसीव भी करता है और डोनेट भी करता है। आप लोग जानते हैं एसिड क्या होते हैं, डोनेट हाइड्रोजन आयन, जो हाइड्रोजन आयन दाता होते हैं, जो हाइड्रोजन आयन को देते हैं वो एसिड होते हैं, ठीक, अम्ल होते हैं, पढ़े होंगे 11th में, लुईस बेस, ये सब। फिर बेस क्या होता है, रिसीव हाइड्रोजन आयन, माने ग्राही होते हैं, हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, ये ग्राही माने ले लिया है, ठीक है। तो इसके दोनों की तरह कार्य करता है, मतलब एसिड और बेस, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड बोलते हैं। मतलब जो क्या हो, एसिड और बेस दोनों की तरह कार्य करे तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक। तो ये अमीनो एसिड्स होते हैं। फिर हम आगे केस देखते हैं। जैसे देखिए अब बताया ना, जैसे इसी में COO माइनस, ये चूंकि प्रोटॉन क्या करता है, डोनेट करता है, तो ये एसिडिक ग्रुप हो गया, और ये NH3 प्लस, ठीक। ये एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, तो इसलिए ये अमीनो ग्रुप हो गया आपका NH3 प्लस। ये यहाँ से ले लिया और ये डोनेट किया हाइड्रोजन और ये रिसीव किया। तो ये और फिर इस तरह से, और यहाँ पे आप देख ही रहते साइड चेन है और ये हाइड्रोजन। तो ये अमीनो एसिड एक ही कंपाउंड है जिसमें से एक क्या कर रहा था, आपका डोनेट कर रहा था और एक रिसीव कर रहा था। इस तरह से इस पे दोनों चार्ज है, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज है। तो ऐसे कंपाउंड जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही मॉलिक्यूल में हो तो उसको बोलते हैं ड्यूटेरायन। हमें इसमें क्या हो, प्लस और माइनस दोनों एक ही कंपाउंड में है, तो इसको बोलते हैं क्या है, ड्यूटेरायन। क्या बोलते हैं, ड्यूटेरायन बोलते हैं आपका, ठीक। और देखिए क्या होता है, अब इसको अगर हमको जैसे होता है आपका, जैसे हम जानते हैं DNA डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, जीवन पत्री होती है, हम कैसे हैं, क्या बनेंगे, ये सब कौन निर्धारित करता है, DNA। इस पर निगेटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इसको इलेक्ट्रोड से जोड़े, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, तो ये माइनस से किधर घूमता है, प्लस की ओर DNA, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव। DNA को अगर हम क्या है, इधर से रोटेट कराएं तो किधर घूमेगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस से प्लस की ओर जाएगा। तो बात आती है कि ये कहाँ घूमेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है। क्या हो गया, न्यूट्रल है, ये उदासीन है, उदासीन है, प्लस माइनस दोनों उसको न्यूट्रल कर देगा, उदासीन है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं घूम पाएगा। इसको जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाना है तो इसको जैसे मीडियम चेंज कर देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए क्या है, इस तरह से, हाँ, इसको हाइड्रोजन आयन अगर हम किसी एसिडिक मीडियम में रखें अगर इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका, NH3 प्लस और H
और RCOOH। ये जो हाइड्रोजन आयन नहीं है यहाँ, ये आपका H+, कहाँ जाके जुड़ गया इससे, इस तरह से इस पर कौन सा चार्ज रह गया, केवल पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव की तरफ घूम जाएगा अगर उसके पीएच को चेंज किया जाए अमीनो एसिड को। अगर मान लीजिए हम OH मीडियम ले रहे हैं, OH-, ठीक, तो क्या होगा, जो है हाइड्रोजन का एक H होगा, इससे OH- से रिएक्शन करके H2O बना लेगा। देखिए COO- और NH2HR, और निकल के आ गया यहाँ से OH H2O, इससे OH इसका एक हाइड्रोजन ले लिया। इस पर कौन सा चार्ज हो गया, निगेटिव, इस पर पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्यों मूव करेगा, तो ये आपका, अरे ये पॉजिटिव है, सॉरी ये निगेटिव क्यों मूव करेगा, और ये कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव क्यों मूव करेगा, ठीक है। लेकिन ये कहीं भी नहीं मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पीएच, मतलब हम पीएच को चेंज करके इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करा सकते हैं, जी इलेक्ट्रोफोरेसिस करा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा भी पीएच होगा जिस पीएच में अमीनो एसिड इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करता है, ऐसा ही पीएच क्या कहलाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। माने वह पीएच जिसमें अमीनो एसिड नॉट मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करेगा, वही पीएच क्या कहलाता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये सब अमीनो एसिड्स के बारे में है, और आपका एक दूसरा वीडियो भी मैं बताया हूँ है, इसको हम भेज देंगे, नोट्स भी भेज देंगे, आप नोट्स कर लीजिए और याद कर लीजिए। ओके।